नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। चाहे 1965 का हिंदी विरोधी आंदोलन हो या 1974 का जेपी संपूर्ण क्रांति आंदोलन, 1974 का ही चिपको आंदोलन हो या 1971 का असम आंदोलन, 1978 का मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन हो या 1969 का तेलंगाना आंदोलन, 2011 अन्ना एंटी करप्शन आंदोलन हो या 2012 का निर्भया के लिए न्याय आंदोलन, इन सभी आंदोलनों ने देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। कुछ इसी तर्ज पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन भी सफल आंदोलनों की गिनती में शामिल हो गया है। करीब 1.25 साल के आंदोलन के बाद कृषि कानून आखिरकार संसद में भी वापस हो गए हैं। राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ नोटिफिकेशन के जरिए ये कानून रद्द हो जाएंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि किसान भी अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। लेकिन फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि एमएसपी समेत किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में किसान आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि अगली बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कृषि कानून वापसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि जब मोदी सरकार ने गलती मानी है तो मुआवजा भी देना चाहिए। ये किसान की जीत है। लेकिन आज बहस का मुद्दा यह है कि जब कानून वापसी हो गई है तो क्या किसानों का बॉर्डर पर डटे रहना सही है? क्या एमएसपी समेत किसानों की समस्याओं पर भी सकारात्मक आश्वासन या एक्शन जल्द नहीं लिए जाने चाहिए? क्या कृषि कानून वापसी के बाद भी विभिन्न बॉर्डर पर किसानों की जंग जारी रहेगी? क्या आम जन को अब भी कुछ मिनटों का सफर घंटों तक तय करना होगा? आज बिग फाइट इसी मुद्दे पर कि बॉर्डर पर जंग कब तक। विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में, हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार सभा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृषि और कृषक के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। गत 7 वर्षों में अनेक योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उनके 700 लोग शहीद हुए हैं। उनको आपने 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना। ये खत्म होगा, लेकिन दूसरे मामलों पर हम बातचीत करके सरकार से, उससे बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बॉर्डर पर जंग कब तक, इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी शामिल हुए इस चर्चा में, डॉक्टर संजय माधव हमारे साथ हैं, वामदल नेता हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। संजय माधव जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि कुछ ही देर में किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आंदोलन ये किसानों ने किया, समर्थन आप लोगों का था, आप भी उसमें शामिल रहे हैं। अहम मकसद क्या था इस आंदोलन के? क्योंकि जो मुद्दा था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि 3 कृषि कानून हैं जिसे आप काले कानून कहते थे, वो सरकार वापस ले। अब जब वापस ले लिया गया है तो फिर आखिर ये जंग किस लिए, क्यों आंदोलन अभी भी जारी है? श्वेता जी, जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था उससे पहले भी हमारी जो है लगातार मांग थी, और उस आंदोलन के दौरान भी मांग थी कि इसमें एक तो था 3 जो कानून है, किसान विरोधी कानून है, काले कानून है, किसान विरोधी कानून है, आम जनता विरोधी कानून है। एक तो एक कानून वापस हो, एक मांग तो ये थी, क्योंकि ये कानून पूरी तरह से किसानों के हितों के खिलाफ है। और दूसरी मांग थी कि किसानों को जरूरत है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून जो है, उसकी जो उपज है उसका कानून बनाया जाए। तीसरी मांग थी जो बिजली विधेयक है 2019-20 जो जिसको लेकर के आई थी सरकार, सब विधेयक था, वो कानून को बना दिया उन्होंने और उसको वापस लिया जाए। और तीसरी जो पराली को जलाने पर जो कानून में प्रावधान था कि 1 करोड़ रुपये का हर्जाना किसान को देना पड़ेगा। तो शुरुआत में ये 4 जो है मुख्य मांगें थी जिनको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ। और जब वार्ता के 11 दौर चले तो उसमें सरकार ने पराली वाला कानून और ये बिजली विधेयक कानून, इन पर वो वापसी पर सहमत भी हो गए थे कि हम इनको वापस ले लेंगे। और कृषि कानूनों के अंदर भी वो कहते वापसी के लिए मत कहो, बाकी हम सारे सुधार इसमें करने को तैयार है, इसमें जो भी वो जैसा गोरा काला है उसको हम बदलने को तैयार है। तो मुख्य बात यही है कि अभी एक मांग तो पूरी हो गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन के दौरान चलते चलते हमने देखा कि कुछ मुद्दे आंदोलन के दौरान निकल करके आते हैं, जब सरकार का चरित्र सामने आता है। जब आंदोलन शुरू हुआ तो हम किसानों को भी एहसास नहीं था कि जो सरकार जो है केंद्र की या हरियाणा की जो भाजपा सरकार है, इस कदर किसान विरोधी चरित्र उसका है, वो लोगों के सामने क्लियर नहीं था। जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ और जब किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया तो जिस प्रकार का बर्ताव हरियाणा में, हरियाणा बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर
हरियाणा की सरकार ने पुलिस के द्वारा उस आंदोलन के दौरान करनाल हो, चाहे यूपी के अंदर जो है लखीमपुर खीरी हो, और इसके अलावा सोशल मीडिया पर स्वयं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा आरएसएस की मशीन ने जो जिस तरह वक्तव्य जारी किया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, और तो कुचल के मार दिया। 26 जनवरी को गोली से मार दिया एक नौजवान को। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचल के मार दिया, जो गृह राज्य मंत्री के बेटे ने। और गृह राज्य मंत्री 4 दिन पहले ऐलान करके आए थे कि रगड़ देंगे, हम कुचल देंगे। इससे जो है ये नहीं मांगे, फिर इस सरकार के जो दमन था, जो क्रूरता थी, उसके खिलाफ उभर करके आई कि एक तो हमारी जो बाकी बची 3 मांगे हैं, प्लस जो गृह राज्य मंत्री है जिसके बेटे ने इस प्रकार से नृशंस हत्या की किसानों की, पत्रकार की, उसे बर्खास्त करो। आज भी मंत्रिमंडल में शोभायमान है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसानों की हत्या करने वाला मंत्रिमंडल में भी रहेगा। बहुत सारी चीजें गलत हुई। चलिए, और आप जो है कह देंगे संजय माधव जी, हमने ऐलान कर दिया, चलो। बहुत सारी चीजें गलत हुई और आपने सवाल भी उठाया, क्योंकि रामलाल जी हमारे साथ है, वो उसका जवाब देंगे। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जिस आंदोलन के साथ पहले सिंपैथी थी, सहानुभूति थी आमजन की, अगर वो भी परेशान हो रहा है और कृषि कानून वापस ले लिए गए, फिर भी आंदोलन हो रहा है, तो फिर इसको लेकर भी तो सवाल उठेंगे। आमजन भी चाहेगा कि क्या वाकई में सहानुभूति किसानों के साथ बनी रहेगी। रामलाल जी, अभी आपने सुना संजय माधव जी ने क्या कहा कि क्या इस आंदोलन की जरूरत थी और क्यों अभी भी अड़े हुए किसान, क्यों डटे हुए बॉर्डर पर, क्योंकि और भी मांगे थी, सिर्फ कृषि कानून को लेकर नहीं थी। तो क्या सरकार इसे लेकर भी कुछ सोच रही है, कैसे आंदोलन खत्म कराएगी? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन के अंदर एक बात कही थी कि हम किसानों के हित में कानून लेकर आए थे, लेकिन हम किसानों को समझाने के अंदर, एक वर्ग विशेष को समझाने के अंदर हम असफल रहे, इसलिए इन कानूनों को वापस लेने की बात उन्होंने कही है। और श्वेता जी, एक बात आप मान के चलिए, देश के प्रधानमंत्री जी, अरे बात सुन लो माधव संजय जी, ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है। ठीक है रामलाल जी, संजय जी, एक मिनट, आपने आराम से बात बोला, उन्होंने सुना ना। ठीक है रामलाल जी, बात पूरी कीजिए अपनी जी। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 7 साल के अंदर उनकी नीतियां भी आप देखोगे, वो हमेशा किसानों के पक्ष में रहे, किसानों के आय को दुगना करने के पक्ष में रहे। अब मैं सिर्फ संजय माधव जी से एक बात पूछना चाहता हूं। एक तरफ हाथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करता हूं और विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए इन कानूनों को वापस लेंगे। आंदोलनकारियों ने कहा कि हमें तो आपकी बात पे विश्वास नहीं है। आज आंदोलनकारियों को विश्वास हो गया कि जो उन्होंने कहा था संसद के अंदर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए इनको वापस लेने की बात कही थी, उन्होंने वापस लेने का काम भी किया। लेकिन क्या आंदोलनकारी, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि सब अपने अपने घर लौट जाए, क्या प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर वो आज भी मानने के लिए तैयार है? मानने के लिए नहीं, तैयार नहीं है। 1 साल के अंदर कितने लोगों की, कितने युवाओं की एग्जाम इस आंदोलन की वजह से वो नहीं दे पाए, कितने लोगों की फ्लाइट मिस हुई है, कितनी इमरजेंसी की सेवाएं भी प्रभावित हुई है, जहां रास्ता 10 मिनट का था, वहां पे 2 घंटे लगे। हाँ, 750 किसान चले गए, मर गए, उसकी गिनती नहीं करोगे? परीक्षाएं छूट गई, फ्लाइट छूट गई, आप सुनिए उसकी मेरी चिंता है बात, आपको? आप मेरी बात सुनिए संजय 750 किसान मर गए, माधव, उसकी आपकी बात नहीं सरकार करोगे आप? वर्षों तक रही है, उसको आप कांग्रेस के साथ गठबंधन के अंदर है, आपने किसानों का भला क्यों नहीं किया? नहीं, आपने क्यों नहीं उसका किसने रोका था आपको सदन में किसानों का करने के लिए? प्रस्ताव नहीं दे सकते आप। एमएसपी को आप कानून के दायरे के अंदर देख रहे हैं, श्रद्धांजलि नहीं दे दिल्ली सकते की आप। सरकार में फ्लाइट मलाई छूट खाने के लिए गई, क्या? परीक्षा छूट गई, दिल्ली में जान चली सरकार की गई, मलाई खाने ठीक है, के लिए आप? देखिए किसी को भी किसने मना फायदा किया? आंदोलन से नहीं हुआ। चलिए ठीक है रामलाल जी, ठीक है। 750 जिंदगी चली गई, बच्चे उजड़ गए। संजय माधव जी, देखिए आंदोलन में जान भी गई है, आंदोलन से नुकसान भी हुआ, लेकिन आंदोलन भी परेशान हुआ। आप जिस चीज को प्राथमिकता देंगे आपको नुकसान वहीं पे नजर आएगा। ये हर तरह से, हम ये नहीं कह सकते सब खुशी में और मजे में थे। जब यहाँ आंदोलन चल रहा था, किसान परेशान था तो आमजन भी परेशान हो रहा था इस आंदोलन की वजह से। बहुत सारी चीजें। चलिए रामलाल जी, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन आरसी जी, कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी रही है और अब जबकि कांग्रेस लगातार ये कहती कि ये कानून वापस होने चाहिए, वापस हो गए हैं, अभी भी कुछ और नहीं मांगे, क्या आपको नहीं लगता कि अब कम से कम कानून वापस हो गया है तो आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? दूसरी जो चीजें हैं उसको लेकर जरूर दबाव बनाया जा सकता है, अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन क्या ये आंदोलन जारी रहे, बस एक यही रास्ता है? श्वेता जी, निश्चित रूप से हमने सब प्रवक्ताओं को सुना और मैं भी मेरी बात कहना चाहूंगा। जो आपने बात कही उसी पे सटीक बात कहना चाहता हूं। आपने ओपनिंग नोट में बहुत से आंदोलन का जिक्र किया, इस देश के आंदोलनों के इतिहास का जिक्र किया और आपने कहा कि देश में ये जो आंदोलन है उन्होंने नई दिशा दी। वो आंदोलन हक और हकूक के थे और ये आंदोलन जो था वो अन्याय और अत्याचार और निरंकुशता के खिलाफ में था। इस जो आंदोलन के अंदर जो आपने तारीखों का और उस आंदोलन के नाम का जो जिक्र किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि 26 मार्च इस देश का हर व्यक्ति याद रखा गया। इस किसान और मजदूर के बेटे के दम के कारण 26 मार्च इस देश के अंदर बंगाल मुक्ति दिवस के तौर पे याद किया जाएगा। बांग्लादेश की स्थापना की थी। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के तौर पे याद किया जाएगा हमारे 427 सैनिकों की शहादत पे। लेकिन आज हमारे 700 से ज्यादा किसानों की शहादत और उस पे
19 नवंबर को प्रकाश पर्व के दिन देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांग के उस प्रकाश पर्व को भी निर्जलित करने का काम किया है। यह देश का युवा, इस देश का अन्नदाता, इस देश का मजदूर इस माफी दिवस को किस रूप में याद रखेगा? ये जो 700 किसानों की शहादत है वो इस देश के इतिहास में किस रूप में लिखी जाएगी? ये जो आंदोलन था वो अपने हक और हकूक के था, ये अत्याचार के खिलाफ था। ये जो आंदोलन था वो ये आंदोलन था, ये जो लड़ाई थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उस समय आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कितने लोगों की निर्मम हत्या की थी, वो भी देश को बताओ। इस देश के अन्नदाता ने, इस देश के अन्नदाता ने लोकतंत्र इंदिरा को गांधी जी बचाया की है। हत्या के ये दौरान याद किया जाएगा कितने लोगों को मौत के घाट उतारने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था, ये बताया है कि ये महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की धरती है। अरे महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के देश को सभी मानते हैं। आप तो ये बताओ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों की निर्मम हत्या की थी, इंदिरा गांधी जी के जनता पार्टी के नेता की बौखलाहट ये बता रही है कि आज वो पाप पे पर्दा डालने पे बौखलाहट तो आपकी बातों के अंदर झलक रही है। ठीक है ना आरसी जी बोलने का हक देगा। ठीक है मैं मानता हूँ कि फर्स्ट इंडिया बोलने का हक देगा, बिल्कुल ना, इसलिए आपने बोला। ठीक है आरसी जी एक मिनट, आपने बोला बिल्कुल किसान की बात, किसान के हक और हकूक की बात, और इसलिए आंदोलन चला, इसलिए इतने किसान डटे रहे बॉर्डर पर लगातार। आंदोलन 1 से सवा साल तक चला, यानी 26 नवंबर को ही अभी 1 साल पूरे हुए। सब कुछ ठीक है, आंदोलन हक के लिए था, कृषि कानून वापस लेने के लिए था। सवाल ये कि अगर वापस ले लिया गया है तो इसके बाद भी तो किसान भी परेशान हो रहे हैं। फिर वही ठंड है, फिर वही ठंड है, फिर वही ठंड है। अत्याचार के खिलाफ लड़ा, ठंड में, गर्मी में, बारिश में किसान डटा रहा, फिर से ठंड है, फिर किसी किसान की जान नहीं जानी चाहिए, ये कोशिश है। फिर किसी किसान की जान नहीं जानी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। मिथिलेश जी व्यवस्था कर रही है उनके खाने की, पीने की, रहने की, लाइट की, सबकी। अब ये भी तो स्वीकार करो कि पर्दे के पीछे सारा खेल हमारा ही चल रहा है। ठीक है आरसी जी। मिथिलेश जामनी जी, अभी आपने सुना, आरसी जी को भी सुना, रामलाल जी को भी सुना, संजय माधव जी को भी सुना। सवाल एक ही है कि बॉर्डर पर ये जंग आखिर कब तक रहेगी? क्या ये जायज है आंदोलन को कंटिन्यू रखना, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ फैसले जब तक नहीं होते हैं तब तक ये आंदोलन चलेगा? लेकिन आम जन के तरफ से भी जरूर चाहेंगे कि आप एक जवाब दें, जो परेशान हो रहा है इस आंदोलन की वजह से, जिसे उम्मीद जग गई थी कि अब आंदोलन खत्म होने जा रहा है। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो किसान भाइयों से मेरी भी अपील है कि अब आम जन परेशान है और इस पर सकारात्मक विचार करना चाहिए। लेकिन हम इतिहास की बात करें, एक्ट वापस लेने की, 1971 में जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी तो वो एक एक्ट लेके आई थी, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसका खूब हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। नारी जाति को लाभ देने के लिए उन्होंने मानी नहीं हार, और तमाम विरोध के बावजूद वो डटी रही, और उसका आज बेनिफिट महिलाओं को भी मिल रहा है और पॉपुलेशन कंट्रोल को भी मिल रहा है। सेकंड, इंदिरा गांधी जी एक एक्ट और वापस लेके आई, 19A आर्टिकल में हमारा जो प्रॉपर्टी का राइट शामिल था, इंदिरा गांधी जी ने उसको हटा के मूलभूत जो फंडामेंटल राइट्स है उससे हटाकर 300A में ले गई। तो जो भूमि अवाप्त होती है उसके खिलाफ अब कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी जी ने किया, उसका खूब विरोध हुआ। कोई भी रिफॉर्म होता है उसका विरोध होता है, एक स्वाभाविक स्वभाव है, कोई नया कानून लाते हैं। तीसरा, उन्होंने जो राजा महाराजाओं को एक पर्स दिया जाता था, स्पेशल पर्क दिया जाता था, उसका विरोध हुआ, काफी राजपूत समाज नाराज हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं झुकी। और 3 ऐसे इतिहास में हमारे दर्ज है कि जो रिफॉर्म होते हैं उनका विरोध होता है, लेकिन उस रिफॉर्म को आप कैसे समझाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक हम कृषि कानून की बात करें, कृषि कानून सही था या नहीं था, ये इस पर बहस होनी चाहिए थी, लागू होने से पहले नहीं हुई, समझा नहीं पाए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। लेकिन अहम बात, जो सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। एमएसपी पर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी। एमएसपी को भी यह सीधी घोषणा कर सकते थे प्रकाश पर्व के दिन कि हम किसानों को राहत देने के लिए। ये निश्चित रूप से है कि देश का किसान इस समय परेशान है। ये कोई आंदोलन ऐसा नहीं है कि अपने आप बन गया, लेकिन वापस इन जिन स्थितियों में लिया, एमएसपी के लिए कमेटी बनाई, अच्छा होता उसी दिन मोदी जी घोषणा कर देते कि हम देश के अन्नदाताओं को एमएसपी की सौगात देते हैं, क्योंकि ये इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल था कि हम 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। ठीक है, इन्होंने प्रधानमंत्री सम्मान निधि कृषि खातों में सीधी डाली, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कृषि कानून है
उस कानून को लागू होने से पहले अगर ये जनता को समझाते, जैसे अभी कांग्रेस के ये कह रहे थे आरसी चौधरी साहब, लेकिन अगर हम 2019 का कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ ले, उस कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एपीएमसी एक्ट को हम लागू करेंगे। उसके बाद 7 दिसंबर 2020 को राहुल गांधी ने बयान ट्वीट करके कहा कि हम इसके खिलाफ है। तो ये राजनीतिक दलों तो अपने वोटों के हिसाब से, वोट की चोट के हिसाब से इनकी आवाज बदलती है। और कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं उस पर अहम मुद्दे हैं कि हमारे देश की सीमाओं और देश के अंदर चाइना, पाकिस्तान और ये किसान आंदोलन, जो इंटरनल जो बैलेंस करना जरूरी था, किन परिस्थितियों में लिया आपको पता है कि आज चाइना की आपने रिपोर्ट पढ़ी कि S-400 मिसाइल, एंटी मिसाइल वाली टैंक राजी कर दी। देखिए वो चुनाव भी एक इसका हिस्सा है, मैं नहीं मान रहा, लेकिन देश की सुरक्षाएं करना बहुत अहम है। वहां पर आज S-400 मिसाइल तैनात कर दी गई है। आम हिंदुस्तानी के जीवन की रक्षा करना सवाल है। इसलिए कांग्रेस, बीजेपी, ये एक्ट अगर कांग्रेस 2019 में आती तो उनके घोषणा पत्र में आप निकाल लीजिए, वो लागू करते। तो ये काले कानून आज तो कह रहे हैं। सवाल यही तो है कि आखिर क्या वाकई में हित की बात हो रही है या वाकई में अपने हित की बात हो रही है? किसान के हित की बात कर रहे हैं या अपने हित की बात कर रहे हैं? फिर वो कोई भी पार्टी हो, देखिए साथ जो भी हो या जो खिलाफ भी हो। श्वेता जी, मैं पंडित मिथिलेश जेमिनी जी के वक्तव्य पे जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के 3 अध्यादेश, 3 कानूनों का जिक्र किया। वो कानून संसद में किस प्रकार से पास हुए और ये कह रहे हैं कि वो लोगों को एम्पावर किया। आज ये कह रहे हैं ये रिफॉर्म के लिए था, तो रिफॉर्म के लिए था तो सदन के अंदर चर्चा होती है। देश का सबसे बड़ा मंदिर है, क्या आप मानते हैं कि उसमें चर्चा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए तो चोरी के रास्ते से लाए गए और चोरी के रास्ते से वापस ले गए। ये रिफॉर्म नहीं था। जिसकी 40 साल बाद में सशक्त सरकार आई, पंडित जी आप जो बात कह रहे हैं, पंडित जी आप ये बात कह रहे हैं, ये इस देश का अन्नदाता जानता है। इस देश के अन्नदाता ने अहिंसा से, सत्याग्रही आंदोलन से निरंकुश सरकार को झुकाया है और लोकतंत्र में वो जानते हैं कि वोट की चोट से, वोट की चोट से किसान की जीत हुई, सशक्त करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो पूंजीपतियों की आवाज और जो मोदी की आवाज बोल रहे हैं उसको वोट की चोट से हराएंगे। बिल्कुल, वो तो उनका राइट है ना। ये लोकतंत्र यही है, ये सत्याग्रहियों का राइट है, सत्याग्रहियों का राइट है। ठीक है, वरना तो मुख्यमंत्री ये कहते हैं अपना दल बनाइए और डंडा उठाइए और आंदोलन करने वालों का सिर फोड़िए। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं ये लोकतंत्र की आवाज नहीं, ये गोडसे की आवाज और गोडसे की आवाज को। ठीक है रामनाथ जी, इस पर रिएक्शन आप करेंगे। अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, सबकी बात, रिएक्शन आपने सुना, किस तरह की सोच है, क्या वजह मानते हैं, लेकिन क्योंकि आप किसानों के बीच में ही मौजूद थी, बॉर्डर पर अभी किस तरह की स्थिति है, किसान मौजूद है, क्या चाह रहे हैं किसान? कृषि कानून वापस हो गया, लेकिन सवाल तो ये कि आखिर ये जंग कब तक चलेगी? दरअसल आपका सवाल है कि जंग कब तक चलेगी, हम सबकी चिंता भी है। चिंता जरूर है लेकिन उसका हल नहीं है। और मुझे लगता है कि हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्स पॉलिटिकल हो जाता है। कांग्रेस के लोग अलग तरीके से बात करते हैं, बीजेपी के लोग अलग तरीके से बात करते हैं। लेकिन चाहे अब साल भर हो गया, गलती हुई, अच्छा हुआ, जैसे अभी एक महानुभाव कह रहे थे कि उस पर चर्चा होनी चाहिए थी बनाने से पहले ही, वो नहीं हुई, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अब दिसंबर का महीना है, साल भर पूरा हो गया है, 750 के आसपास हमारे किसान भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हम सबको सबसे पहले ये करना चाहिए कि हम कैसे भी उन किसान भाइयों को फिलहाल घर भेजें, अपने अपने परिवार के पास भेजें। ये जंग चलती रहे लेकिन अब कागजों पे, और सरकार को भी, जैसे कमेटी हो अभी भी एमएसपी पे कानून बनाने के लिए विपक्ष है किस लिए? विपक्ष लगातार इस पूरे विंटर सेशन, जब तक कानून नहीं बनता है या जब तक, देखिए हमारा मुद्दा है ये देश एग्रीकल्चरल कंट्री है और हम पॉलिटिकल फायदा तो कांग्रेस बीजेपी सबने लिया इसका, या नुकसान लिया, और अब क्योंकि चुनाव सिर पर है तो बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी का बयान, मोदी, अमित शाह, सब लोग जो कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला कंसर्न है कि अब तो किसान भाई घर जाएं, क्योंकि उस ठंड में, कोरोना की वापसी में वापस से उस 750 का आंकड़ा भगवान न करे 900 पे पहुंचे। तो सबसे पहले ये कंसर्न। दूसरा, हम जो लगातार, मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगी, लगातार मैंने भी कवर किया है, पहले दिन जब ये अनाउंस हुआ था कि 2022 तक किसान आयु की आय दुगनी होगी, तो हमने वो सुनहरा भारत सोचा था, वो कृषि भारत,
जो कैसे एक बार फिर से वो जो इंटरनेशनल रेस में आगे बढ़े, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। और मुझे लगता है वो सपना जितना सरकार का है उतना ही विपक्ष का भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम आगे क्या करेंगे? केवल हम सिर्फ ये कि हम विजय चौक पे आके ये कहें कि सरकार हार गई, बैकफुट पे आ गई, अग्री करते हैं। पॉलिटिक्स और इसको जिंदा रखने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। ना सरकार ने इतना बड़ा बिल बनाने से पहले किसान संगठन के 10 लोगों से बात की, नहीं करी। तो चीजें हैं कि इसको अब ये क्योंकि किसान भाई हमारे हैं, वो हैं तो हम हैं। जैसे जल है तो जीवन है। सबसे पहले इनको घर पहुंचाया जाए, इनको सुरक्षित रखा जाए, और इनके लिए एमएसपी की या तमाम डीजल पेट्रोल की लड़ाई जारी रखनी होगी। विपक्ष को सड़क पे बिल्कुल होना होगा। बिल्कुल ठीक आदित्य, लेकिन डर इनको यही है कि देखिए जब आंदोलन 1 साल तक चलता रहा, इसके बाद 1 साल के बाद अब कृषि कानून वापस लिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि घर भेज दिया जाएगा और इसके बाद सिर्फ बातें ही होती रहेगी और कुछ नहीं। तो शायद इस वजह, ये भी एक वजह हो सकती है कि वो डटे हुए बॉर्डर पर। आदित्य, आपकी बात पर ही कुछ कहना चाह रहे थे संजय माधव जी और आरसी जी भी। संजय जी। श्वेता जी, किसान आंदोलन का क्या आगे रणनीति होगी, इसके बारे में अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, इसको अब ये कयास लगाना बंद कर दिया। 4 तारीख को मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की। अभी कानून वापस होने के बाद में आगे की क्या हमारी रणनीति होगी, ये उस मीटिंग में तय होगा। अभी से किसान वापस चला जाए। दूसरी बात, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने दाव खेला है, अरे आप आमतौर पर आंदोलन चलता है तो वार्ता की जाती है, वार्ता करके वापस दिया जाता है, कुछ सुझाव आते हैं, कुछ सुझाव दिए जाते हैं, तो वो नहीं किया। अचानक घोषणा कर दी, जैसे आमतौर में आदत है, जब चले जाओ घर वापस। अरे ऐसे थोड़ी आंदोलन, 1 साल से बैठे हुए हैं, 750 जाने चलेगी। आप बात करो, कमेटी बनाओ, यही तो कह रहे हैं। आप बाकी मुद्दों पर वार्ता के लिए कमेटी बनाइए, यही कह रहे हैं। बाकी क्या रणनीति होगी, 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करेगा, उसके बाद पता लग जाएगा आपको हम कहाँ जाएंगे। निश्चित रूप से जैसी सरकार की रणनीति हमारी रणनीति उसके अनुरूप ही होगी, यही बात है। ठीक है, रणनीति अनुरूप होगी, लेकिन कह तो सकते हैं लोग कि भाई वापस जाना चाहिए। ये तो मन की बात है जो आम जनता तो संयुक्त मोर्चा कहेगा श्वेता, ये बात तो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी कहेगी। कौन करेगा? तो वो तो मीटिंग करके कहेंगे ना। श्वेता जी, आदित्य जी, मोदी थोड़ी मनमर्जी घोषणा कर दे वापस। श्वेता जी, आदित्य जी ने 2 बात कही। आदित्य जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी इसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अगर लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की भूमिका में रहते हुए जनता की आवाज को मुखर करने का काम किया, तो मैं सोचता हूं कि चौथे स्तंभ को उसका साधुवाद करना चाहिए कि उन्होंने उसकी आवाज को बुलंद किया और मजबूर किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को कानून वापस लेने पड़े। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आदित्य जी 35,000 किसानों पे गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं, वो कब तक तारीखें भुगतते रहेंगे? आप ये बताएं, वो किसान लौट जाएंगे? वो एक आदेश के आधार पे वो वापस मुकदमे लिए जा सकते हैं। आज 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, वो किसके खिलाफ में जीत के जा रहे हैं? वो अपनी पीढ़ी के लिए क्या लेके जा रहे हैं? ये क्या बोलेंगे, ये जरूर बताइएगा। मैं कह रहा हूं 35,000 किसानों पे मुकदमे हैं, वो कब तक कोर्टों में तारीखें भुगतते रहेंगे? इसके लिए कौन बात करेगा? किसान आंदोलन को चालू आप गए हैं क्या आज तक सिंघू बॉर्डर? हम गए हैं, हम आदित्य जी हम गए हैं, हमारे कांग्रेस के नेता गए हैं और उस सिंधु बॉर्डर पे मंच के सामने बैठे हैं और इसी चैनल पे दिखाए हैं। और इसी राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी ने चर्चा की है। इसलिए अगर लोकतंत्र में अगर कोई दल आवाज उठाता है तो लोकतंत्र को यह नहीं कहना चाहिए कि आप उसकी आवाज क्यों उठा रहे हैं। जब बोलेंगे तो आप कैसे बोलते नहीं हो, क्यों नहीं हो? राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की, आपने उनकी गद्दी को दिखाया। आप सदन में चर्चा की बात करनी चाहिए कि सदन में चर्चा क्यों नहीं हो? सदन में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? एक दिन जाना आसान होता है आरसी जी, एक दिन तो सब जा सकते हैं, साल भर सड़क पे बैठना मुश्किल होता है। प्रधानी चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए किसानों की मांगों पे, जो किसान की 6 मांगे उन पर चर्चा होनी चाहिए। सदन में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा, बिल्कुल होनी चाहिए थी। क्यों नहीं कहते आप ये बात कि भाजपा सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? आपको कहना चाहिए, आप कह रहे हो किसान चले जाए, ये मीडिया कहता है किसान चले जाए। आप या तो मेरी पूरी बात सुन नहीं रहे, आप मेरी पूरी बात या सुन नहीं रहे आरसी जी। सुनिए आरसी जी, आरसी जी चर्चा जारी रखिएगा। आरसी जी बिल्कुल, जो दूसरी बात कह रहे हैं सदन से क्यों भाग रही है? लोकतंत्र का मंदिर जा रही है। आरसी चौधरी जी, रास्ता निकालने की जरूरत है। देखिए तुम्हारे जैसे घोड़ों ने माफी मांगी है, तू देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, झूठे वादे करते हो, झूठी घोषणाएं करते हो, गुमराह करने का काम करते हो। इस अन्नदाता को कुचलने का मौका। क्योंकि चर्चा इसे लेकर हम पिछले आधे घंटे से कर रहे हैं। रामपाल जी,
सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आंदोलन खत्म हो जाए ये किसान भी चाहते थे, लेकिन तब जब उनकी मांगे मानी जाए, कृषि कानून वापस हो गया, सबसे अहम मुद्दा ये था जिसे लेकर आप लोग आंदोलन में बैठे, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी रहेगा और मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तो क्या ये आंदोलन खत्म होने के बाद चीजें नहीं हो सकती? श्वेता जी, ये जो आंदोलन शुरू हुआ ये 5 जून 2020 को जो 3 विवादित कानून लाए गए उसके बाद में इस आंदोलन ने गति पकड़ी, तेज हुआ और इसको लेकर जो कूच शुरू हुआ दिल्ली की ओर 26 नवंबर से, राजस्थान से हमने कूच किया था 28 नवंबर को, ये लगातार चला। उस समय की जो मांग थी वो तो 3 कानून की वापसी थी, ये सही बात आपकी, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन हमने इसमें इन्वॉल्व होने के बाद हमेशा ये कहा भाई हम तो शुरू से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हमें तो 11 वर्ष हो गए, हमारी लड़ाई वो हमारी जगह खड़ी रहेगी, उसको हम वापस नहीं ले सकते और उसको भी आपको शामिल करना चाहिए। उसके बाद में 5-6 वार्ताओं के बाद उसको शामिल किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें शामिल हुआ, वो भी दूसरा मुद्दा बना। और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ये जो लड़ाई है ये मूल लड़ाई है किसानों की, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, आज हम 4 जून 2020 की स्थिति में आ गए। 5 जून के कानून लागू हुए थे तो 4 जून को हम कौन सा बढ़िया थे, तो वापस हो भी जाएंगे तो हमने यही कहा कि हम नुकसान से तो बचाएंगे, सही बात है, लेकिन लाभ हमें कुछ नहीं होगा। तो किसान को प्राप्त कुछ नहीं होगा, प्राप्त होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून से ही उसको उसके उपजों के दाम मिलेंगे। आज जो पूरे देश में एक दृश्य देखने को मिलता है, उपजों के दाम नहीं मिलने से किसान ऋण में फंसता है, ठीक है, ऋण चुकाने की क्षमता नहीं रही। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, बिल्कुल कृषि कानून वापसी को लेकर बात थी और उस समय सरकार ये कह रही थी कि आप बताइए हम इसमें बदलाव कर सकते हैं लेकिन हम वापस नहीं लेंगे। और आप लोग एक बात कह रहे थे कि एमएसपी का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी हो, रिटर्न में दिया जाए, इस कानून में रिटर्न में हो, और वो देने के लिए तैयार नहीं थे, और इसलिए आप लोग ने कहा, और इसके बाद में आप पड़ गए कि नहीं कृषि कानून ये वापस ही होने चाहिए, प्रॉपर इसमें चर्चा हो और इसके बाद ये कानून लाया जाना चाहिए। ठीक है, मानते कि एमएसपी को लेकर ही था और 1 साल तक ये भी मुद्दा शामिल था, लेकिन कृषि कानून वापस ले लिया है। अब क्या ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएसपी पे भी कोई फैसला नहीं होता जो आप लोग चाह रहे हैं या उस पर मांग नहीं हो जाती है? तो क्या फिर किसान डटे रहेंगे? लेकिन ये किसानों की समस्या समझ रहे हैं, आमजन भी तो इस आंदोलन से परेशान हो रहा है ना 1 साल से। रामपाल जी, क्या किसान इसे भी समझ रहा है? श्वेता, हम शुरू से ही इसे समझ रहे हैं जी। देश का किसान इसे समझ रहा है, देश का किसान बिना समझ वाला नहीं है। इसलिए हमने सदा से कहा आंदोलन होने चाहिए स्वयं को कष्ट पहुंचाकर, स्वयं की तपस्या के द्वारा, स्वयं की साधना के द्वारा। दूसरे को कष्ट में डालना ये आंदोलन का भाग नहीं है, बिल्कुल ठीक। इसलिए दूसरों को कष्ट में डालकर आंदोलन करना ये आंदोलन की परिभाषा में नहीं आता। इसलिए हमने कहा आंदोलन हो, जरूर हो। हमने भी जैसे अभी दिल्ली में जंतर मंतर हम पहुंचे, 93 दिन तक वहीं रहे, 92 दिन गिरफ्तारी हुई, दिन भर कस्टडी में रहना, शाम को छूटना, तो रोजाना गिरफ्तारी, कस्टडी, ये 92 दिन तक सहाना। तो लगातार हमने भी यही काम किया और लगातार अभी हम यही काम कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए हमने जो आंदोलन किया उसमें 2016 में दूदू से दिल्ली ट्रैक्टर कूच किया, प्रधानमंत्री से वार्ता हुई और 1.5 घंटे प्रधानमंत्री कार्यालय में वार्ता चली। उस दिन प्रधानमंत्री जी बाहर थे, उनके सचिव उस वार्ता में आए, उन्होंने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने में हम सहमत है। तो 2016 में यदि काम हो जाता तो मैं सोचता हूं शायद ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ता। इसलिए निरंतर ये विषय उपेक्षा का रहा और अभी नहीं, हम तो 2010 से लड़ना शुरू किए, उस समय तो दूसरे दल की सरकार थी। रामलाल जी आपने सुना रामपाल जी क्या कह रहे हैं? एमएसपी गारंटी को लेकर जब बात उठी भी थी उस वक्त भी, और आप लोग ने कहा था कि ये हम इसे बिल्कुल मान लेंगे, लेकिन रिटर्न में देने की बात कही जा रही थी। अब अगर यही मांग लेके बैठे हुए किसान और आंदोलन करते रहेंगे तो क्या इसका रास्ता निकालने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से कुछ की जा रही है, या फिर से ये आंदोलन और लंबा होता जाएगा? देखिए श्वेता जी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार कभी भी ये नहीं है कि बिना टेबल पे वार्ता किए किसी बात के निष्कर्ष तक पहुंचने में भी विश्वास रखती है। और आपने देखा भी होगा कि किसान बिलों के संदर्भ में भी 42 मीटिंगें हुई है, अलग अलग मुद्दों के ऊपर, अलग अलग विषयों के ऊपर हुई है।
अब रही बात रामपाल जी जो बात कर रहे हैं वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि कांग्रेस और वाम दल वर्षों तक शासन के अंदर रहे, उन्होंने काम क्यों नहीं किया। अब आ जाइए कि मोदी की सरकार ने क्या काम किया। मोदी की सरकार ने क्या काम किया? पहली बार किसान के खाते में पैसे भेजने का काम किया वो मोदी की सरकार ने किया। पहले खराबे का 50% होता था, उसको घटा के 33% का काम किया। फिर किसान इन चीजों को मान क्यों नहीं रहा? रामलाल जी, बहुत सारे फैसले किसान हित में लिए केंद्र सरकार ने, फिर किसान इस चीज को मान क्यों नहीं रहा, क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहा? उसको घटा के किसान की खेत की इकाई करने का काम किया, वो भी मोदी जी की सरकार ने किया। पहली बार नीम कोटेड डीएपी और यूरिया के अंदर जो लंबी कतारें लगती थी, एमएसपी पे कुछ किया, उनसे राहत मिली तो वो भी सब कुछ किया, एमएसपी पे कुछ किया केंद्र सरकार ने। लेकिन आज क्या राजस्थान की सरकार एमएसपी के ऊपर बाजरे की खरीद कर रही है? केंद्र की बात कर रहे हैं रामलाल जी, रामलाल जी, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। ये आंदोलन राजस्थान का नहीं है। एमएसपी के काम बढ़ाने रामलाल जी, रामलाल जी, हम केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के फैसले की। किसानों का ये राष्ट्रीय आंदोलन है, इस पर बात हो रही है। मध्य प्रदेश डीएपी मिल रही है किसानों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं हो रही है, तो आप उन सरकार को भी कहो कि एमएसपी के ऊपर किसान को उचित मूल्य क्यों नहीं मिल रहा। आप वो भी तो मांग रखो कम से कम। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पर नहीं हो रहा है। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने जो जवाब कहे, जो दिए, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, लंबी श्रृंखला के साथ में देना चाहता हूँ। अभी उन्होंने ये लिखा है, जो तेलंगाना के जो किसान हैं वो पेडी की जो फसल है वो नहीं उगाएंगे, और तेलंगाना का जो टीआरएस के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि हमारे जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री के सामने धरना दें। ये आज सरकार ये तय कर रही है कि क्या किसान क्या उत्पादन करेगा और कितनी उसकी एमएसपी पे खरीद होगी। उन्होंने कैप लगा रखी है पूरे देश के अंदर कि 25 क्विंटल से ज्यादा मूंगफली और तमाम चीजें नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार किसानों की हत्यारी सरकार है। ये किसानों के वेलफेयर की सरकार नहीं है, किसानों की हत्यारी सरकार है। और ये भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता सुने तो मैं बता सकता हूं कि सरकार ने क्या क्या किया। जैसे ही ये सरकार बनी, इससे पहले रामपाल जी ने जो कहा था, किसान नेता ने कहा था कि 2010 से मांग उठा रहे हैं, उस समय कमेटी बनी थी, उस कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी थे, और नरेंद्र मोदी जी ने रिकमेंड किया था कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के हाथ में कलम है और आज वो उसको निर्णय क्यों नहीं कर रहे? लेकिन आरसी जी, अगर ठीक है, आप कह रहे कुछ नहीं किया केंद्र सरकार ने, रामलाल जी लगातार गिना रहे हैं कि किसानों के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। 2014 से बात हो रही ना, इससे पहले किसानों के लिए अगर कर लिया होता है एमएसपी गारंटी और दूसरी चीजें, तो ये भी नहीं नाराज होते। तब कोई बड़ा फैसला लिया क्या? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब लिया गया क्या? अब जवाब दे दूं मैं? हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। किसान नेता ने कहा 2010 से मांग है, 21 साल हो गए। 2010 में कमेटी बनी जो आज प्रधानमंत्री जी करें, उसी कमेटी के चेयरमैन प्रधानमंत्री जी हैं, जो तात्कालीन उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने लिखित में रिकमेंड किया था। आज उनके हाथ में कलम है, सरकार बदल चुकी है, तो उस सिफारिश को वो खुद लागू क्यों नहीं कर रहे? ये 5 जून का जो किसान नेता ने जिक्र किया, वो अडानी और अंबानी के ऑफिस से आधी रात को वो कानून नहीं बना था, वो कानून नहीं बना था। देश के अंदर मध्य रात्रि को, आधी रात को, कोरोना की लड़ाई के अंदर, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, तब ये पूंजीपतियों की लड़ाई लोकतंत्र में थोप रहे थे, उसको देश के अंदर ने हरा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की बहुत हम क्यों दबा के बैठे रहे? आप यूपी की सरकार के समय माफी मांगी है। आप ये तो बताओ क्यों दबा के बैठे थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को? दर्जा दीजिए और लोग आगे एक काम किया हो तो आप बता दो, बताइए किसानों के हित में एक काम किया हो तो आप बता दो। चलिए ठीक है, आरसी जी, एक मिनट सुनिए, आरसी जी, ठीक है, हमने आपको सुना, आरसी जी, आपको भी सुन रहे हैं, दूसरों को भी सुनिए। अदिति से सवाल है, आरसी जी, एक मिनट, आपने बताया कि सरकार ने क्या किया, रामलाल जी भी कह रहे हैं। चलिए ठीक है ना सर, किसने क्या किया ये अभी सुनने का टाइम नहीं है सर, ये अभी सुनने का टाइम नहीं, किसने क्या किया और क्या नहीं किया। आरसी जी, आप भी तो सुनिए ना, ठीक है, चलिए आप दोनों को हम सबने सुना, आप जरा अदिति को भी सुन लें। रामलाल जी, ठीक है, रामलाल जी नहीं कर रही कि तुम ये कहते हो, आरसी जी, इस देश के करो ना। राजस्थान में एमएसपी को राजस्थान की सरकार, अदिति अभी आपने सुना, आरसी जी को भी सुना, रामलाल जी को भी सुना, लेकिन एक अहम सवाल है। सवाल अगर अभी मौजूदा केंद्र सरकार पर उठाया जा रहा है इस कृषि कानून या दूसरी समस्या है, जिस तरह से रामपाल जी कह रहे हैं कि ये कोई आज की समस्या नहीं, सालों से चली आ रही है, तो क्या मंशा किसी भी सरकार की नहीं होती? अगर किसान हित की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, तो क्या वो प्रायोरिटी में नहीं है जो उनकी समस्याएं हैं? कोई बहुत बड़ी चीज तो मांगी नहीं जाती है। सुना, आज की बात नहीं है, 5 साल या 10 साल की बात नहीं कर रहे। देखिए मैं किसान जी, क्या सरकारों की मंशा नहीं होती है या उनके हाथ में नहीं है? फैसला तो नहीं लेना है। बिल्कुल, एक बार कांग्रेस सरकार जी
देखिए, एक बार कांग्रेस सरकार हाथ धो बैठी है सत्ता से, इन्हीं किसानों की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे फिर वो गाजीपुर बॉर्डर हो, मैं वहां पर दिन महीने गुजार चुकी हूं। और वहां पे जब किसान भाइयों के साथ बात करते हैं तो उनका यही मानना है कि ना मोदी सरकार ने हमारी सुनी, ना एनडीए ने, ना यूपीए सरकार ने। और अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो हमें ये करना पड़ रहा है। तो उनके लिए हित, फिर भी मैं यहाँ पर सच बोलूंगी, फिर भी कई किसान संगठनों का मानना था कि कांग्रेस इस तरीके से नहीं करती थी हमारे साथ। ये मैं वो बता रही हूं जो मैंने वहां सुना है, और एक बार नहीं, महीनों तक उनसे ये बात सुनती रही। लेकिन एक मेजर कंसेंसस यही बना कि किसानों का उस तरीके से कभी सुना ही नहीं किया। मुआवजा को लेकर, हम लोन माफी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, ये लड़ाई उनकी पिछले कितने सालों से, और कितने, यहां तक कि उनकी पीड़ा ये है कि घर में 3 बेटे हैं, हम 2 बेटों को बाहर भेज देते हैं कि तुम जाके नौकरी करो आईटी में, एक बेटा किसानी करता है। तो जो 2 हैं वो बेंगलोर चले गए या बाहर पढ़ने चले गए, उसको अब किसानी से कोई मतलब नहीं, वो अपना वेल सेटल्ड हैं, उन्होंने अपने घर बना लिए। लेकिन जो मेरा तीसरा बेटा है वो मुझसे ये सवाल करता है कि जब आपको पता था कि किसानी से मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, यहां तक कि कई बार पढ़ा ही नहीं सकता, तो आपने अपने 2 बेटों को तो भेज दिया बाहर, और मुझे क्यों किसानी करने के लिए छोड़ दिया? क्योंकि अब वो जो 2 भाई बाहर जा चुके हैं वो अपने तीसरे भाई का फाइनेंशियल ख्याल नहीं रख पाते, वो छुट्टियां मनाने अपने गांव आते। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पीड़ा है, लेकिन ये पीड़ा है, ये दर्द है, स्थिति ये है। बिल्कुल, ये दर्द और ये किसान का दर्द है जो वहां पर मौजूद है, ये किसान का दर्द है। लेकिन एक अहम सवाल मिथिलेश जी, देखिए किसानों की भी हम बात कर रहे हैं, दर्द में है, सहानुभूति है, लेकिन अगर 700 से ज्यादा किसानों की जान गई है, फिर से वही ठंड है, फिर से वो कड़कड़ाती हुई ठंड आएगी, फिर से इनका आंदोलन जारी रहेगा और फिर किसी किसान भाई की जान न जाए, ये सबसे अहम है और ये प्रायोरिटी में होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब आम जनता की बात होती है, जो परेशान है, जिसको 2 घंटे की जगह अगर 8 घंटे लग रहे जाने में, वो परेशान हो रहा है दिल्ली बॉर्डर, क्योंकि देश की राजधानी हर कोई आना जाना लगा रहेगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमी की बात होती है, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान इस आंदोलन की वजह से हुआ है। क्या ये सब चीजें कोई एक बीच का रास्ता निकाल के कभी ट्रैक पर आएगा? जैसे कि दर्द में ये चीजें चलती रही। देखिए श्वेता जी, दोनों चीजों को, दोनों पक्ष को जानना। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से सकारात्मक माहौल बनेगा और देश का अन्नदाता, जैसे अभी रामपाल जी ने कहा कि कोई भी आंदोलन किसी आम जन को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। कल अशोक गहलोत जी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया कि लोकतंत्र में विरोध करने के लिए एक जगह निश्चित होनी चाहिए। अब पीसीसी के बाहर प्रदर्शन करते हैं, नेताओं के घर का प्रदर्शन करने लग गए, उनका घेराव करने लग गए, तो ये व्यक्तिगत जो आंदोलन है ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने की मैसेज देने की होना चाहिए। जो अशोक गहलोत ने कल बयान दिया कि प्रजातंत्र में आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि सरकार तक आपकी भावना पहुंच जाए, आप उसके लिए ज्ञापन दीजिए, शांतिपूर्वक कार्य कीजिए। अब सबसे अहम बात जो है कि एमएसपी वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एमएसपी पे काम नहीं होगा, इस देश का 70 साल से किसान बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, सबको पता है। लेकिन ईमानदारी से हमारे नेताओं ने, जो गांधी जी की मूल भावना थी कि इस देश का अन्नदाता खुशहाल हो, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति खुशहाल हो, उस पर किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। उसी का नतीजा ये आंदोलन। क्योंकि वक्त और एक लास्ट कमेंट एक लाइन में जरूर चाहेंगे आपसे, संजय माधव जी। खत्म कब होगी लड़ाई? खत्म कब होगी लड़ाई? किसान का कभी भी उद्देश्य नहीं था जनता को परेशान करना। किसानों ने रास्ते रोके नहीं, रास्ते सरकार ने रोके, ये सबको पता है। और अभी भी आप जबरदस्ती कह रहे हो, हम कह रहे हैं 4 तारीख का इंतजार करो। सिर्फ किसान मोर्चा तय करेगा ना, जो किसानों का जो सबसे बड़ी बॉडी है, 4 तारीख को मीटिंग है। यानी इस मीटिंग में आंदोलन खत्म करने की बात हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? उस समय सरकार का रुख सामने आया है, उसके आधार पर संयुक्त मोर्चा ने कहा साफ-साफ, यानी आप कह रहे 4 तारीख के बाद ही तस्वीर साफ होगी। आपको ये लगता है कि किसानों को मजे आ रहे हैं वहां बैठे? 700 लोग जान गंवा, किसी को मजे नहीं आ रहे होंगे। 1 साल से वहां बैठे हुए सर्दी गर्मी के अंदर, बिल्कुल वही यही तो कह रहे हैं कि अब किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन बात यह है कि सरकार की नीयत जो है ना, वो है नहीं। वरना जिस तरीके से उसको खत्म किया है, जिस प्रकार कानून आज पास किए, तरीके से बहस करवा के करते तो हो सकता है किसानों से वार्ता होती। तो गलती तो हुई है, गलती तो इस बात को लेकर बोला भी जा रहा है, चर्चा होती तो शायद आज कुछ और तस्वीर डालने की कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है, आप सभी चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए बेहद अहम मुद्दा है,
कानून वापस लिया जा चुका है। इंतजार था आंदोलन खत्म होने को लेकर, किसान भी इंतजार कर रहे कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी मांगों को मान लिया जाए और उसके बाद वो खुशी खुशी घर जाए। सरकार चाहती है कि कृषि कानून हमने वापस ले लिया और अब किसान घर जाए, बाकी की जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा हो जाएगी, बात हो जाएगी। किसानों को भरोसा नहीं सरकार पर कि अगर हम यहां से उठ गए तो क्या पता कि फिर कागजों में ही चक्कर होते रहेंगे या टेबल टॉक ही होती रहेगी और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन आम जनता भी पिस रही है इस आंदोलन की वजह से और इंतजार पूरे देश को इसी बात का है कि बात बने, कोई रास्ता निकले, सभी खुशी खुशी घर जाए और ये आंदोलन खत्म हो, क्योंकि अब किसी किसान की जान इस आंदोलन की वजह से नहीं जानी चाहिए। फिर जिम्मेदारी कोई भी ले, लेकिन अगर अन्नदाता की जान जाती है तो सबसे ज्यादा दुख होगा पूरे देश को भी, और कोई ये नहीं चाहता है। और इसलिए इंतजार जरूर है कि इस जंग को खत्म करना होगा और जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।